हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल होशियार प्रियंका व्लॉग्स। तो दोस्तों, आप सब बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि आप डीएलएड की तैयारी कहाँ से किए। और मैं भी आप सबको बता देती कि मैं बता दूंगी। और जो है देखिए, मेरा जो डीएलएड का एडमिशन है गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, लेकिन मेरा भी नंबर कोई खास नहीं था। मतलब घिस तिर के सेकेंड मेरिट लिस्ट में मिला है, बट मेरा भी नंबर कोई खास अच्छा नहीं था। बट फिर भी आप सब इतना प्यार से पूछ रहे थे कि दी आपने डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे किया है। तो मैं आज आप सबको बताऊंगी कि मैंने कहाँ से किया, कौन सब्जेक्ट कहाँ से पढ़े, क्या नहीं पढ़े। और आप सबको भी बताऊंगी जो मैंने नहीं पढ़ा, अगर आप सबके लिए अच्छा होगा तो मैं वो भी आज आपको बता दूंगी। तो आप सब बहुत प्यार से पूछ रही थी, इसलिए आज हम प्यार से आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लेके आ चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं नोट्स बुक पे, वहाँ पे समझाएंगे कि डीएलएड में कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर के पूछे जाते हैं और उसमें ज़्यादा ध्यान हमें किस टॉपिक पे देना चाहिए। और हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें किस चीज़ को ज़्यादा रिवाइज करना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। ओके। तो सबसे पहले अगर आप डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करना चाहो तो ये 24 का है। तो सबसे पहले आप यूनिक पब्लिकेशन का गाइड ले लो। तो ये मैंने फाड़ लिया था यहाँ तक, ये इतना पतला है। इतना में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो 10 क्वेश्चन प्रीवियस इस क्वेश्चन से 7-8 क्वेश्चन डिट्टो रहेगा, डिट्टो एकदम सेम टू सेम रहेगा, और 2-3 क्वेश्चन बस डाटा चेंज रहेगा। तो 10 क्वेश्चन आपको प्रीवियस है। और ये बहुत इतना मोटा था तो मैंने इसको फाड़ लिया था ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। तो मोटा वाला पार्ट जो है वो कहीं और रखा है, क्योंकि मैं अभी तो पढ़ नहीं रही थी, आपको दिखाने के लिए। तो चलिए चलते हैं सिलेबस पे कि क्या क्या पूछता है, कैसे पूछता है। तो आपको पता है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ 2025 लिखना चाहिए, मैं 24 लिख दी हूँ। तो टोटल जो 120 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें मैथ में 25 नंबर हो जाता है, साइंस में 20 नंबर, सोशल साइंस में 20 नंबर, इंग्लिश में 20 नंबर, रीजनिंग का 10 नंबर, और हिंदी में जो होता है वो 25 नंबर। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो होता है मैथ और हिंदी का। तो मैं आपको मैथ के लिए बता दूँ, जो इस अब डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो आप 9th और 10th का मैथ अच्छे से पूरा बना लीजिएगा, आपका मैथ कवर हो जाएगा। रहा बात हिंदी का, तो यहाँ जो है मैंने जीके महात्मा, ये जीके वाला लिखना चाहिए था, गलती से लिख दी। तो देखिए, हिंदी के लिए जो है 25 नंबर पूछा जाता है। इसके लिए आपको व्याकरण पढ़ना, और व्याकरण में जो है आप गुरुजी वर्ड से मैंने सारा तैयार किया था। और आपको हिंदी में सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना, वो सबसे ज़्यादा ध्यान देना, पढ़ना तो वैसे आपको सारा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना वो अलंकार पे देना है, रस पे, छंद पे, सबसे ज़्यादा अलंकार पे देना है, क्योंकि इसी से पूछा जाता है। वैसे आप इसमें सिलेबस दिया है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, सारा सिलेबस दिया है। जैसे देखिए, हिंदी है तो हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, वर्ण, ध्वनि, शब्द, विचार, तो आपको ये सारा पढ़ना है। इसमें से आप सिलेबस देख लीजिएगा और यूट्यूब पे सर्च करके यूट्यूब से सारा पढ़ लेना है। ओके। और सबसे जो ज़्यादा ध्यान देना है इसमें अलंकार पे ध्यान है, लेकिन पढ़ना तो सारा है, सारा टॉपिक पढ़िएगा। इस बुक में सारा सिलेबस दिया गया, तो आप सिलेबस के हिसाब से आपको सारा पढ़ना है। ओके। इंग्लिश में भी सारा पढ़ना, लेकिन सबसे जो ध्यान देना वो अलंकार पे देना है। तो हो गया हमारा मैथ का, और हिंदी भी हो गया। बात करते हैं साइंस का। तो देखिए, साइंस के लिए जो है 9th और 10th का आप साइंस पढ़ लीजिएगा, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, और भारतीय भवन बुक से पढ़िएगा, तो उससे 5-6 क्वेश्चन आप मिलेगा। और डिट्टो सेम टू सेम जो है भारतीय भवन की बुक से मैंने मिलाया है, जो डिट्टो सेम टू सेम साइंस का क्वेश्चन रहता है। तो 9th और 10th का आप साइंस पढ़ लीजिए, आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी। तो साइंस का वही। और वैसे बात कीजिएगा तो इसमें भी साइंस के लिए जो है साइंस के लिए तो इसमें टॉपिक नहीं दिया है, नहीं साइंस के, हाँ इसमें दिया है, यहाँ पे दिया भौतिकी, रसायन विज्ञान, ऐसे करके दिया कि अलग अलग टॉपिक पूरा नहीं दिया गया है। सोशल साइंस के लिए आप जीके महात्मा जी से पढ़ सकते हैं, उनका ट्रिकी वीडियो रहता है ताकि अच्छे से आपको याद करने के लिए हो जाए। वैसे तो जीके जीएस का तो कोई अंत नहीं है। और मैंने इस बार जो एग्ज़ाम दिया था, मेरे शिफ्ट में जो भारी था वो जीके ही भारी था, जो कि मैं जीके पढ़ती थी। और मेरे शिफ्ट में ये हुआ था कि वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन था और मेरे से ज़्यादातर बन ही नहीं पाया। इंग्लिश में आपको 20 नंबर पूछा जाता है, और इंग्लिश में मैंने 15 सही करके आई थी। देखिए, इंग्लिश में क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जितना भी होता है, आपको जो होता है आइडियम्स, फ्रेज, और इसको जो है आपको रट लेना है, क्योंकि वही डिट्टो क्वेश्चन 2 मेरा मिल गया था जो पूछा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब आप रट लीजिएगा। उसके बाद जो है आइडियम्स होता है वो सब। और इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना वो टेंस पे देना, पूछेगा ही पूछेगा, वॉइस और नरेशन पूछेगा। पढ़ना क्या है, देखिए
तो इंग्लिश में देखिए, यहाँ पे इंग्लिश में आपको सब कुछ पढ़ना है। इंग्लिश का भी यहाँ नाउन ये सब कुछ पढ़ना है बेटे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है नारेशन पे देना है, आपको टेंस पे देना है, वॉइस पे देना है। इन तीनों चीज़ पे ज़्यादा दीजिए क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और रहा बात प्रीपोजिशन का, पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लीजिएगा। और सब्जेक्ट मैं इंग्लिश के लिए कोई टीचर नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने इंग्लिश खुद ही पढ़ा। जब मैं 9th 10th में थी तो मैं उस टाइम में वॉइस नरेशन 12th समय ही बना ली थी, तो मैं वॉइस नरेशन सब खुद से ही पढ़ी। जो ऑक्सफोर्ड का करेंट जो ग्रामर होता है उसी से मैंने प्रीपोजिशन भी खुद से सारा रूल्स पढ़ा। तो मैं यूट्यूब इंग्लिश से, मैं इंग्लिश खुद ही से पढ़ी थी। और मैं 9th 10th क्लास के बच्चों को जो है मैथ साइंस पढ़ाती थी, तो मुझे उतना मैंने ध्यान नहीं था। इसी तरह तैयारी हो गया। तो मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने जैसे तैयारी किया, मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैंने कैसे किया। आप और आपको मैंने जो बताया आप ऐसे भी तैयारी कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। और रही बात, तो यूट्यूब पे बहुत सारे हैं बैच लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, बट मैंने बैच नहीं लिया क्योंकि बैच लेने के बाद जो है मैं खुद फंस जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए यूट्यूब से पढ़िए। अगर यूट्यूब से किसी सर का अगर आपको बैच अच्छा लग रहा है, यूट्यूब का वीडियो, तभी जाके आप बैच लीजिए, अन्यथा नहीं लीजिए। क्योंकि बैच लेकर बच्चे फिर फंस जाते हैं, उसको वहाँ समझ नहीं आते रहता है। तो मैंने जो बताया, बिना बैच लिए हुए भी तैयारी कर सकते हैं। जीके जीएस के लिए आप जो है लुसेंट और क्राउन का जीके आप फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो एनसीईआरटी का 6 to 10 का भी जीके जीएस पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री हो जाएगा, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये पढ़ लीजिए, आपका पूरा जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने इसी तरह तैयारी किया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी 12:10 हो रहे हैं और अभी रात है, मम्मी सब सो गई है, हम भी सो गए। आप लोगों के लिए जो 12 बज रहा है, अभी मैंने जो है एंशिएंट हिस्ट्री मेरा ख़त्म हुआ जो हम पढ़ रहे थे, उसके बाद सोचा आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो पर प्यार ज़रूर दीजिएगा।